आगे बढ़ते हैं और मेटल स्टॉक्स की शाइन पर विस्तार से डिटेल्ड आउटलुक के लिए हमारे साथ एक मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हैं। मेटल सेक्टर को खास पैनी नजर से ट्रैक करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के मेटल एनालिस्ट आदित्य वेलेकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर अस। मेटल स्टॉक्स की रैली पर विस्तार से हम आपका आउटलुक जानना चाहेंगे क्योंकि फैक्टर्स कई सारे पॉजिटिव हैं। अंडरलाइंग कमोडिटी प्राइसेस में जो एक अपमूव नजर आ रहा है उससे मेटल स्टॉक्स की शाइन है। चाइना रीओपनिंग का एक फैक्टर है जो कि काफी पॉजिटिवली एक फैक्टर बनकर मेटल स्टॉक्स के लिए काम कर रहा है और डिमांड जो है लगातार इंटैक्ट भी है। इंफ्रा स्पेंडिंग भी हो रही है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह की डिमांड रहने के आसार हैं। मेटल सेक्टर को किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हैं? मेटल सेक्टर में किस तरह जो ये चमक दिखी हो कितनी सस्टेन लग सकती है आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग। सो मेटल्स को दो हिस्सों में अपन देख सकते हैं। पहला तो ये जो अभी रैली हुआ है रिसेंटली, वो यूजुअली इस टाइम पे चाइना में नॉर्मली होता है। जो चाइनीज न्यू ईयर हॉलीडे है अभी 21 जन से 27 जनवरी तक, उसके वजह से एक रिस्टॉकिंग साइकिल वहां पे होता है। तो आयरन ओर आप देखेंगे तो $80 टू अभी $120 तक पहुंच गया उसकी वजह से। तो चाइनीज स्टील मिल्स के पास तो आयरन ओर की इन्वेंट्री जो लो थी उसको उन्होंने रिस्टॉक किया। सो उसके वजह से स्टील प्राइसेस को भी सपोर्ट मिला और स्टील प्राइसेस $530 पर टन टू अभी $630 पर टन तक काफी उछाल आया है स्टील प्राइसेस में इन चाइना। तो उसके वजह से इंपोर्ट पैरिटी बेसिस पे इंडिया को भी वो सपोर्ट मिला है। सो दैट इज नंबर वन। नंबर टू इज डेफिनेटली चाइना अगर रीओपन हो रहा है तो चाइना बीइंग द लार्जेस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ऑफ मेटल्स, 50% कंज्यूमर प्रोड्यूसर, तो उसके वजह से तो डेफिनेटली मेटल्स के ऊपर सेंटिमेंटली ये पॉजिटिव है। तीसरा यानी जो अभी सेकंड जो पार्ट है वो आफ्टर दिस ल्यूनार हॉलीडे, यानी जैसे ये 27 जनवरी तक जैसे चाइना अभी बंद रहेगा 7 दिन के लिए, उसके बाद एक जो वहां पे जो एक्टिविटी चालू होती है उसको मॉनिटर करने की जरूरत है। सो जो आप न्यूज फ्लो अगर चाइना के देखोगे तो एक कंटिन्यूअस न्यूज फ्लो चाइना से ये आ रहा है कि वो प्रॉपर्टी सेक्टर को फोकस कर रहे हैं। तो उनकी जो 3 रेड लाइन पॉलिसी थी चाइना की, उसके वजह से प्रॉपर्टी सेक्टर में डिक्लाइन आया था। वो 3 रेड लाइन पॉलिसी के तहत उन्होंने चाइना की जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स थे उनके लेंडिंग एक्टिविटी पे काफी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। अभी वो उसको धीरे धीरे रिवर्स कर रहे हैं। तो उनका जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी कंपनीज है और जो मीडियम साइज कंपनीज भी है, उनको जो लेंडिंग के ऊपर उन्होंने काफी सारी अभी छूट दी है। तो उनका जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग है, लोन रीपेमेंट्स है और इवन बाइंग डिपॉजिट्स है, उसके ऊपर जो छूट के कारण प्रॉपर्टी सेक्टर में उछाल आने की संभावना है। बट वी हैव टू बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक और उस चीज को मॉनिटर करने की जरूरत है। तो ये क्रिटिकल पार्ट होगा कि आफ्टर दिस ल्यूनार हॉलीडे चाइना में जो Q1 है उसमें ये जो प्रॉपर्टी सेक्टर में एक्चुअल डेटा कैसे आता है। उनका जो दूसरा और तीसरा पोर्शन जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग। जो फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट के जो 3 मेजर पार्ट्स है, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रॉपर्टी पे तो वो काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ये FY22 में CY22 में ऑलरेडी ग्रोथ स्टेज पे था, 23 में भी वो ग्रोथ दे सकता है। सो तो अभी आउटलुक तो यही है कि वेट एंड वॉच एंड वो जो डाटा निकल के आएगा उसको मॉनिटर करने की जरूरत है, फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत है। ठीक है आदित्य, एक चीज आप बताएंगे कि अभी कौन सा मेटल ऐसा है जो अभी आउट परफॉर्मेंस दे सकता है? क्योंकि कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, जिंक, टिपिकली 4 मेटल्स ऐसे हैं जहां पे जहां से चाइना का कनेक्शन बहुत ज्यादा है। कॉपर का तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी वही है, कंज्यूमर भी वही है। तो आप थोड़ा इसके बारे में आइडिया दे सकते हैं कि किस कमोडिटीज में ज्यादा दम है ऊपर आने का? क्योंकि चार्ट हमने सबके देखे हैं, हमको कॉपर का चार्ट इंटरेस्टिंग लगा। कॉपर, एल्यूमिनियम दोनों जो बेस मेटल जो है वो स्टील के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो बेस मेटल्स पे ज्यादा उछाल आने की और ज्यादा पॉजिटिव हम लोग अभी है। तो एल्यूमिनियम अगर आप देखेंगे तो अगर आप उसका सप्लाई डिमांड फंडामेंटल्स देखेंगे तो एल्यूमिनियम का सप्लाई डिमांड फंडामेंटल्स सबसे अच्छा बोल सकते हैं इस लेवल पे, बिकॉज उसके एक 4 कारण है। नंबर 1 कि जो ग्लोबली जो एक ट्रांजिशन हो रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स की तरफ, तो उसमें एल्यूमिनियम का एक क्रिटिकल रोल है। नंबर 2, एल्यूमिनियम की जो इन्वेंट्रीज है लंदन मेटल एक्सचेंज पे और इवन शंघाई मेटल एक्सचेंज पे वो काफी लो है। लंदन मेटल एक्सचेंज पे वो 0.4 मिलियन टन के आसपास आ गई है, जो कि 1.9 to 2 मिलियन टन के आसपास होती थी। और नंबर 3 कि अभी भी जो एनर्जी प्राइसेस है जैसे थर्मल कोल, वो अभी भी एलिवेटेड लेवल पे है। हालांकि वो थर्मल कोल प्राइसेस अभी थोड़े कम हुए हैं, बट स्टिल दे आर एट अ एलिवेटेड लेवल। उसके वजह से एल्यूमिनियम को एक कॉस्ट सपोर्ट भी है। नंबर 4, अभी रिसेंटली एल्यूमिना प्राइसेस थोड़ा सा फर्म अप हुआ है। उसका रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में एक रिफाइनरी है अल्कोआ की, वहां पे थोड़ा सा प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन आया है, तो एल्यूमिना प्राइसेस भी थोड़े फर्म अप हुए हैं, तो कॉस्ट सपोर्ट एल्यूमिनियम को है। और नंबर 5, एल्यूमिनियम के जो मैक्रो जो हेडविंड्स थे जो यूएस डॉलर के, तो यूएस डॉलर अभी पीक आउट हो गया है। फेड रेट एग्रेसिव जो रेट हाइक्स होने वाले थे, वो अभी उसका एक्सपेक्टेशन थोड़ा टेपर आउट हुआ है। तो जो डॉलर डिनोमिनेटेड बेस मेटल्स है उसके जो हेडविंड्स थे, माइक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स, वो अभी कम हो गए हैं। तो ये जो फैक्टर्स है उसके बेसिस पे एल्यूमिनियम का जो फंडामेंटल सप्लाई डिमांड और मैक्रो जो सेटअप बन रहा है वो अच्छा बन रहा है। तो अभी आप रिसेंटली देखेंगे 2600 लेवल तक एल्यूमिनियम पहुंच गया था, स्पॉट एल्यूमिनियम। तो उस लेवल तक भी अगर एल्यूमिनियम रहता है तो दैट इज अ गुड लेवल फॉर इंडियन स्मेल्टर्स। हिंडाल्को और नॉल्को दोनों के लिए भी एक प्रॉफिटेबल लेवल है वो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। और पूरे मेटल सेक्टर में जो एक अपमूव पेंडिंग है और वो जो ट्रिगर मिल रहा है उसे Q2 GDP से, चाइना के स्ट्रॉन्ग नंबर्स से, उस सब चीज़ों से, उन सब के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।